हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 8। रमेश हैड 20 पेंसिल्स, शीलू हैड 50 पेंसिल्स एंड जमाल हैड 80 पेंसिल्स। क्वेश्चन है कि रमेश के पास 20 पेंसिल्स हैं, शीलू के पास 50 और जमाल के पास 80 पेंसिल्स हैं। आफ्टर 4 months, रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल्स, शीलू यूज्ड अप 25 पेंसिल्स एंड जमाल यूज्ड अप 40 पेंसिल्स। 4 महीने के बाद रमेश ने 20 पेंसिल में से 10 पेंसिल यूज कर ली, शीलू ने 50 पेंसिल में से 25 पेंसिल यूज कर ली और जमाल ने 80 पेंसिल में से 40 पेंसिल यूज कर ली। तो आगे क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप। तीनों लड़कों ने जो पेंसिल यूज की उसके लिए हमें फ्रैक्शन लिखनी है। चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हिज पेंसिल्स। और हमें यह भी चेक करना है कि जो तीनों लड़कों ने पेंसिल यूज की उसके लिए जो फ्रैक्शन बन रही है, क्या तीनों लड़कों के लिए वो इक्वल बन रही है। तो ये 2 पॉइंट के आंसर हमने करने हैं। तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप तीनों लड़कों ने जो पेंसिल यूज की उसके लिए हम पहले फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। तो यहां पर फर्स्ट स्टेप में हम रमेश के लिए, फॉर रमेश टोटल पेंसिल्स इज इक्वल टू 20 यूज्ड, जो पेंसिल उसने यूज कर ली 10 पेंसिल्स, तो फ्रैक्शन हो जाएगी यहां पर यूज्ड पेंसिल्स अपॉन टोटल पेंसिल्स। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज करना है तो यहां 2 मेथड हैं जिससे कि आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एक तो है कि यहां 10 के फैक्टर करेंगे और 20 के फैक्टर। तो पहले हम फर्स्ट मेथड इसका देख लेते हैं। 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। इसी तरह 20 के फैक्टर हम करेंगे। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। तो यहाँ 10 के फैक्टर जो आए वो हमने 10 के प्लेस पे यहाँ लिख देने हैं, अपॉन 20 के फैक्टर जो आए वो 20 के प्लेस पे लिख देंगे। अब इसमें जो कॉमन फैक्टर हैं वो कट जाएंगे। 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, बाकी जो बच गया वो हम लिख लेंगे। तो यहाँ न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा तो इसकी प्लेस पे आ जाएगा 1 अपॉन, और डिनोमिनेटर में बच गया यहाँ पर 2। अब इसके अलावा दूसरा मेथड है कि जिसमें हम कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे 0 से 0 कट गया, अब यहां बच गया 1 और यहां बच गया 2, क्योंकि ये आगे नहीं कटेंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी हम यहां पर सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गई रमेश ने जो पेंसिल यूज की उसके लिए फ्रैक्शन। आगे फॉर शीलू, टोटल पेंसिल्स जो शीलू के पास थी इज इक्वल टू 50 पेंसिल्स, और उसमें से कितनी यूज कर ली 25। तो इसके लिए फ्रैक्शन हो जाएगी यूज्ड पेंसिल्स अपॉन टोटल पेंसिल्स। ठीक है, तो यहां पर कट भी कर सकते हैं और या तो फिर हम 25 और 50 के फैक्टर कर लेंगे। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो यहां आ गया 5 इंटू 5 अपॉन 50 के फैक्टर कर लेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो यहां आ गया 2 इंटू 5 इंटू 5। कॉमन फैक्टर्स को कट कर लेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। तो यहां बच गया न्यूमरेटर में 1 अपॉन डिनोमिनेटर में बच गया 2। इसी तरह फॉर जमाल, फ्रैक्शन फॉर जमाल, टोटल पेंसिल थी जमाल के पास 80, जो उसने यूज कर ली वो है यहां पर 40 पेंसिल्स। फ्रैक्शन हो जाएगी यूज्ड पेंसिल्स अपॉन टोटल पेंसिल्स। ठीक है, तो इसके फैक्टर भी कर सकते हैं।
कट भी कर सकते हैं, जैसे 0 से 0 कट गया और यहाँ 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 4 के टेबल से ये कट गया। तो यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में बन जाएगा 1/2। किसी एक मेथड से हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, या तो हम फ्रैक्टर कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म मींस जिसके आगे कॉमन फैक्टर ना निकले। तो यहां पर हमने तीनों लड़कों ने जो पेंसिल यूज की उसके लिए फ्रैक्शन निकाल ली। अब एक पॉइंट का आंसर तो हमने कर लिया, तीनों के लिए फ्रैक्शन निकाली। अब दूसरा पॉइंट है क्वेश्चन में कि क्या तीनों लड़कों ने जो पेंसिल यूज की उनकी फ्रैक्शन इक्वल है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि तीनों के केस में 1/2 ही फ्रैक्शन बन रही है। तो यहां हम लिख सकते हैं दूसरे पॉइंट के आंसर में कि यस, ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हिज पेंसिल। और यही हमारा आंसर है। थैंक यू।